गुड मॉर्निंग गाइस, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू चैनल में। यहाँ पर मैं पता क्या दिखा रही हूँ आपको। सुबह सुबह देखो, बुलबुल हमारे घर पे रोज आती थी। आज मैंने उसको दाना डाला है तो देखो कितने अच्छे से खा रही है वो। और सुबह सुबह देखो आप, फॉग आपको कैसे दिख रही है पीछे, देखो ये रोज नाचती थी यहाँ पे आके। इसका जोड़ा भी है उधर, ये देखो दोनों आ गए। अब इतने क्यूट लग रहे हैं दोनों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू में। तो अभी सुबह का नहीं, दोपहर का टाइम हो गया है क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं, 12:30 हो गए। और हाँ जी हाँ, आज है 5 तारीख। तो आज यहाँ पे आए हुए हैं मोदी जी। आप सुन रहे होंगे ये जो आवाज़ें आ रही है। अभी यहाँ पे भाषण शायद जेपी नड्डा जी भाषण दे रहे हैं। तो उसके बाद देखती हूँ, मेरा भी है प्रोग्राम जाने का, लेकिन पता नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। वहाँ पे जो आपको रोड दिख रहा है, अभी ट्रैफिक सारी वहाँ से निकाल रही है। ऊपर से रोड बंद कर दिया गया है सेफ्टी को लेकर के। और बाकी आज अच्छी धूप खिली हुई है। अभी मोदी जी का छाछ तो मैंने देखा नहीं जाते हुए, है ना। हो वहाँ पे देखो कारें जा रही है। तो यहाँ से अभी ये वाला रोड खोला है अभी ना हमारा लंच वगैरह हुआ है। बच्चों को लेके तो मैंने नहीं जाना क्योंकि आज सुबह को भी छुट्टी है और शिवा को भी छुट्टी है। तो फिर उसके बाद हम चलेंगे घर। अभी देखती हूँ, मैंने बाल धोए थे, बाल बड़े शाइन कर रहे हैं धूप में। सेंटर पे हूँ, जाना मोदी को देखने, हाँ जाना मोदी जी को देखने। नहीं जाना, बाल सूख गए हैं ना अच्छे से, तो इनमें कंघी करनी है अभी। और पेंटिंग तो बनी नहीं तेरी। हाँ तो क्योंकि परसों से लगातार भीड़ होती है बच्चे वहाँ पे, कई बार भगदड़ मच जाती है, कहीं कुछ होता है। हाँ वो लगा रहा है, आ जा ऊपर। देखो क्या शाबाश, लगा नहीं यहाँ कुछ। मैंने बोला सैनिटाइजर लगाया, सैनिटाइजर लगाया लड़की। तू ना सुबी सैनिटाइजर लगाया। ये वाला कटा नहीं है, ये वाला। हाँ? कैसे गिर गई है ऐसी, इतनी चोट लगा ली जो। इस सुबह का ढेर धोया मैंने सारा कपड़ों का। मैंने कहा ये भी सूख जाएंगे तब तक। हाँ ऐसे ऐसे नहीं करते। शूज देखे इतने सूखे कि नहीं सूखे। वाह वाह शिवा, छोटी नहीं है ये जूते, बड़े लाने थे। अभी हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, लगता है मोदी जी आ रहे हैं क्योंकि 1 बजे का टाइम है और 1 बजने वाला है। कहाँ दिख रहा है सुबी? चल मैं पूछती हूँ मामी को नीचे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। लो आप देखना, हेलीकॉप्टर को शूट करना। पक्षी लो, वो पक्षी देखो आ रहा है क्या? वो पक्षी देखो कहाँ? हाँ लो बनाना, ले पकड़ बनाना। लैम्बोर्गिनी। हाँ हाँ देख ली लैम्बोर्गिनी। उसके ऊपर का लैंड। हाँ नहीं वहाँ पे आ रहे हैं देखो, पता नहीं चलता कहाँ से आएंगे अभी। इसकी ज्यादा साउंड भी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो मेरा टमाटर का बूटा कितना बड़ा हो गया है। उसमें देखो कितने सारे टमाटर लग गए। इसको मैंने धागे से बांधा था क्योंकि नीचे गिर रहा था। और यहाँ पे मैंने धनिया बीजा है, तो लगता है वो निकल रहा है अभी। छोटा छोटा सारे आपको दिख रहा है। आलू भी मेरा निकल गया, कुछ आलू भी मैंने 2-3 आलू मेरे को ऊपरी निकली थी, वो भी मैंने यहाँ पे बेच दिए थे। और ये ना ये विवेकिस की फ्लावर में लाई थी, मेरी मायके में है, वहाँ से लाई थी, तो मैंने ये सुखाने डाल दी। और यहाँ पर गेंदा आजकल पता क्या है, गेंदा सूख रहा है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ओस बहुत पड़ती है। सुबह सुबह धुंध होती है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे प्रॉपर धूप नहीं लग पाती, इस वजह से देखो सूख रहा है। अभी सारे फ्लावर बस ऐसे ही सूख गए थे, तो बस थोड़े से मैंने रखे हैं। अभी ये भी सूख जाएंगे तो फिर ये भी निकालने पड़ेंगे। मोदी जी का हेलीकॉप्टर उधर 2 हेलीकॉप्टर मेरे को लगा कि ये देखो, एक उधर भी है, एक इधर भी है। कहाँ गया ये? देखो ये ज्यादा पास है, वो वाला ज्यादा दूर है। ओह माय गॉड। एक जो है ना वो मुआयना कर रहा है और दूसरा जो है मोदी जी का है। कौन लैंड, देखते हैं कौन सा लैंड होगा। वो मोदी जी का होगा जो लैंड हुआ, और जो लैंड नहीं हुआ वो मुआयना कर रहा है। बहुत सारी गाड़ियां चली आज। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं
पता नहीं अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो हम वापस हो जाएंगे। सुबह और शिवा को मैंने रूम पे रखा है, पीछे शालिनी है, इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, शालिनी लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। तो हम जा रहे हैं अभी, देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तब तो हम पीछे से ही वापस हो जाएंगे। तो देखेंगे नहीं, मतलब थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रहेंगे क्योंकि बच्चे हमने घर पे रखे हैं। तो जैसे ही हम ना इस ग्राउंड के पास पहुंचे, लगा बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, जैसे बाहर से रास्ता था ना वहाँ से बहुत भीड़ जा रही थी और बस यही नारे सुनाई देते कि स्वागत है, बस स्वागत है। तो लगा कि बस मोदी जी आ गए होंगे और बस यहाँ से हम चलेंगे अभी ग्राउंड के अंदर। ठीक टाइम मैं अपने इतना दिख रहे अपने प्रदेश के यशस्वी सो फाइनली देखिए हम पहुंच गए ग्राउंड के अंदर और यहाँ पे पहले एक साइड में खड़े हो गए तो कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत जो ग्राउंड है ना उसके दूसरे कॉर्नर की तरफ को लगा था स्टेज। तो फिर पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी सीढ़ियाँ पूरी भरी है और यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा था कि लोग खड़े हैं या बैठे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ से मैंने कहा थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम जब थोड़ा सा आगे गए ना तो पता चला कि आगे लोग बैठे भी हुए हैं, ऐसे पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा आगे बहुत भीड़ है तो हम आगे गए नहीं, मैंने कहा पीछे से देखते हैं। तो यहाँ पे हम अंदर चले गए, फिर इन्होंने बोला कि लेडीज़ के लिए इस तरफ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी चेकिंग हुई, फिर हम अंदर हमें एंट्री मिल गई। अगर पीएम भाई की अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना का फेज 3 की अभी शुरुआत हुई तो आपने कहा कि ये चंबा से हम शुरू करेंगे। अब चंबा के चौकान में पहुंचे बच्चों के बाद 1981 के बाद कोई प्रधानमंत्री ने आपका अभिनंदन के स्वागत किया। मुझे लगता है एक बार फिर से मैं देवभूमि हिमाचल जय हिंद जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वचन दे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ से आप देख लो ये मैदान इतना खचाखच भरी है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। इस एक तरफ को इसमें जेंट्स बैठे होते हैं, एक तरफ को लेडीज़ हैं और मैं पूरा आपको सुनाऊंगी क्या क्या बोला। देवभूमि में दूसरे सभी लोगों मेरा प्रणाम। साथियों, मुझे कुछ दिन पहले ही मंडी आना था, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया था। बारिश इतनी तेज थी, लेकिन लोग मैदान में डटे हुए थे। सब मैंने मुझे ना पर्सनली मोदी जी का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। जिस भी स्टेट में जाते हैं ना उसी स्टेट की जो लैंग्वेज होती है, मतलब उनकी जो मातृभाषा होती है, जैसे यहाँ की मंडी की मंडियाली है तो वो बस वो उसी स्टेट में जहाँ भी शुरू में जब भी मतलब ये करना होता है, धन्यवाद देना होता है, जैसे भी शुरू में बोलते हैं तो उसी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम सबसे पीछे वाले हैं भाई। तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था, स्टेज बिल्कुल हल्का सा आपको दिख रहा था। वो उधर सामने एक स्क्रीन लगी थी, जगह जगह स्क्रीनें लगी थी, तो वहाँ से हम देख रहे थे।
तो यहाँ काफ़ी देर हम बैठे रहे, सबसे पीछे वाले थे हम। और लोगों ने क्या किया था, जैसे ग्राउंड से बाहर भी थे ना, तो वहाँ पे भी स्क्रीनें लगी हुई थी, वो वहाँ पे ही खड़े हो गए थे। तो इतना भरी था, ये मैं पहली बार किसी रैली में इस तरह से गई हूँ, वो भी नज़दीक था और मोदी जी आ रहे थे, तो क्रेज़ था। जो वोट पड़ेंगे वो सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं। मैं किसी भी रैली में ना, मेरी पहली ये रैली है जो मैंने देखी है, इससे पहले मैं कभी किसी रैली में नहीं गई हूँ। हाँ, जैसे लोकल में कोई कुछ फंक्शन वगैरह होता है या स्कूल में, वहाँ पे तो आना जाना हो जाता है, लेकिन मोदी जी की रैली में मैं पहली बार गई हूँ। और मुझे नहीं पता कभी आगे मोदी आएंगे यहाँ पे, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो शायद फिर से आना हो, लेकिन ऐसे आना जाना नहीं हो। पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस बड़े बड़े राज्यों को भी करना चाहता, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, आगे भी करना चाहूंगा। मुझे सेवा का मौका दोगे ना, पक्का दोगे? और मैं आपको वादा करता हूँ कि धरती के बेटे के नाते मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ कभी पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन अगर यहाँ आपको ऐसे लोगों को बिठा दिया, तो बस यहाँ पे ना मोदी जी का भाषण बस ख़त्म ही होने वाला था, उससे पहले ही हम निकल गए, क्योंकि उससे पहले अगर नहीं निकलते ना तो फिर यहाँ से निकलना में मुश्किल हो जाता, इतना ज़्यादा भीड़ थी तो हम निकल नहीं पाते। और फिर बच्चे भी घर में रखे हुए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से तो आपको लग रहा होगा ये साइड वाला एरिया है जहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी ठीक ठाक भीड़ है, मतलब निकलना मुश्किल हो रहा था हमें, लेकिन फिर हम निकल गए यहाँ से। और अगर इससे ज़्यादा देर वहाँ पे खड़े रहते ना और पूरा भाषण सुन लेते तो उसके बाद हमें निकलना मुश्किल हो जाता। और अब तो इसलिए बस यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। ये रहे मेरे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, और मैं देखो जाकर के मैं शिवा मोदी से मिल के आई, शिवा मोदी से मिल के आई। शिवा तेरे बालों को क्या हो गया? मैं देखिए अभी मैं आ गई हूँ वापस, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, 1 मिनट मोदी जी आधा जैसा बोल चुके, फिर लोग उठना स्टार्ट हो गए, वो पता क्यों, क्योंकि हम सबको होता है मतलब रैली का। 1 मिनट। ओ चला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर। तो अभी मैंने बस बात आधी ही रखी थी, उसके बाद मोदी जी का जहाज दिख गया, सॉरी हेलीकॉप्टर दिख गया, और उसके बाद पिताजी आ गए थे। मैंने कहा फिर हम भी पिताजी के साथ ही निकल पड़ते हैं, वरना फिर हमें भी मुश्किल होगी। तो फिर फटाफट से मैंने बच्चों को तैयार किया और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं कि शायद हमें रैली वाली बसें मिल जाएँ तो उनके साथ हम चले जाएंगे। तो बस यहाँ से हम दूसरे रास्ते से आज निकल रहे हैं। चल चले, खुद चले, एक हाथ पकड़ने दो। अच्छा देखिए अभी हम पहुंच गए हैं घर में, और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिया हमारे रैली वाली बस में। तो अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये रही हमारी, मैंने कहा नए घर को देख लेते हैं। तो छत भी डल चुका है, देखो कैसा लगा सिर्फ आपको छत? ये वाला घर बनाया मेरे लिए, आपके लिए बनाया है ये? अच्छा, ऐसा तो मेरे को पता ही नहीं था कि आपके लिए बनाया है। ये किसके घर है? ये शिवा का घर। नहीं दिख रहा नहीं, दिख नहीं रहा? क्यों नहीं दिख रहा है आपको? दिख तो रहा है, मेरे को तो ठीक दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? चलो क्या चलो? यहाँ तो और कलर की डाली, ये किसकी डाली? ये वाला तो कोई और कलर है। ऊपर क्या छत डालेंगे? कभी बोल रहा है छत क्यों डाली, कभी बोल रहा है कि इसके ऊपर कब डालेंगे अब छत। नहीं, तो बस ये वो सिंपल वाली चादर डाली है और उसी का डिजाइन बना दिया है साइड में भी। हाँ चले चले नीचे। रात के बज रहे हैं 10, अभी 10 नहीं बजे, 9:45 है। तो सोचा ब्लॉग को भी खत्म कर देती हूँ, सभी अभी सो चुके हैं और बाकी शिवा भी सो गया है। इसका गला मुझे कुछ खराब लग रहा है, पता नहीं अभी।
और बाकी आज बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। छोटा है भैया, बड़ा पता नहीं, एडिट करके मुझे पता चलेगा कितना बड़ा बन गया है ब्लॉग। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म करी हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।